तो सर जैसा मेरा एक क्वेश्चन और है कि आज के टाइम में बहुत जगह ऐसा भी हो रहा है कि इनब्रीडिंग हो रही है, मतलब सही से उस लाइन को देखा नहीं जा रहा है। आपके पास अगर हम देखें तो अगर नगीने का बच्चा है, जैसे रुद्राक्ष आपके पास है, तो आप उसी की लाइन से वापस उस घोड़ी पे मेट करवा रहे हैं, ऐसा अपने यहाँ तो नहीं होता, या फिर होता है तो उसके बारे में आप बताएं, इससे क्या होगा? सर देखो, ये जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ओके। बहुत जनों के जहन में है ये सवाल, और कुछ जनों में कंफ्यूजन है, कुछ जनों में थोड़ी क्लैरिटी है। पर जहाँ तक मैंने आपको बोला कि इट इज ऑल अबाउट साइंस। ओके। वी आर वर्किंग इन अ जीन पूल। अगर मेरे पास एक घोड़ा, तो मेरे को अगर इसका जेनेटिक पता है तो इसका सर्टेन जीन पूल और सेम गोज विद द मेयर घोड़ी का। तो अगर मैं इनको अगर ब्रीड कराता हूँ तो मुझे ये जरूर पता है कि अगर मैं इस घोड़ी की लिनिएज अगर मुझे पता है और इस घोड़े का लिनिएज मुझे पता है, और अगर मैं उनको ब्रीड कराता हूँ तो उनका जो दोनों का जो मिला के जीन पूल है, बच्चा उसके बाहर नहीं आएगा। अगर आप 10th का एग्जाम देते हो तो आपकी जो किताब में है क्वेश्चन उसी में से आएगा। उसी में से आएगा। अब 10th की किताब में कोई 12th के क्वेश्चन थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। सही सही। तो अगर आप ब्लड जान के ब्रीड कराओगे तो जो उस बच्चे में जो कैरेक्टर है, हाँ मार्किंग का अपन नहीं कह सकते, जेंडर का अपन नहीं कह सकते, पर कैरेक्टर में अपन श्योरिटी ले सकते हैं अगर आप उस घोड़े का जीन पूल जानते हो तो। जहाँ तक इंटरब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग की बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सर हमारा ये मानना है, और जो साइंस का भी कहीं ना कहीं मानना है, कुछ आर्टिकल्स के अंदर ये लिखा भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरब्रीडिंग इज बीइंग डन फॉर अ पर्पस। इंटरब्रीडिंग एक रीजन से की जाती है। इंटरब्रीडिंग इसलिए की जाती है कि अच्छा आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जंगल में जाओगे या फिर नील गाय को लेके, हमारे यहाँ बिल्कुल है। अब जब नील गाय जब ब्रीड होती है तो यहाँ पे जब बच्चे बड़े होते हैं तो इनको नहीं पता होता कि हमारे कौन सिबलिंग्स है, कौन क्या है, और ये ब्रीड होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप अगर जैसे आपने बोला कि मैं नगीने का जो रुद्राक्ष है या और नगीने की बेटी भी डालता हूँ, या अगर मान लो कि ग्रेट ग्रैंडलर का बेटा है और उसको मैं ग्रेट ग्रैंडलर की बेटी से डाल दूं, तो क्या होगा? तो बेसिकली जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा वो उस पर्टिकुलर ब्रीड के कैरेक्टर भी ज्यादा कैरी करेगा, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से सेम जेनेटिक है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी ये है कि वो कहीं ना कहीं उस ब्रीड के फॉल्ट भी डबल कैरी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ रहे हैं बात को? उसका रीजन है कि अगर आज मैंने ग्रैंडलर के बेटे को ग्रैंडलर की बेटी पे डाला तो उस बच्चे के अंदर जो अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसके अंदर ग्रेट ग्रैंडलर के जो टिपिकल जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ज्यादा आएंगे, और उस पर्टिकुलर घोड़े के जो फॉल्ट है वो भी ज्यादा आएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो प्रोसेस है वो है लाइन ब्रीडिंग। ओके। लाइन ब्रीडिंग के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज पे घोड़ा काम करता है। ओके। सर्टेन परसेंटेज पे ऐसा करता है कि जैसे अगर रुद्राक्ष आलीशान की 4th जनरेशन, ओके, आलीशान, दिलबाग, नगीना, रुद्राक्ष 4 जनरेशन हो गई। ओके। तो आलीशान से 50% वो जीन आया दिलबाग में, 25 राज नगीना में, और 12.5% इसमें आया। और अगर इसको मैं डायरेक्ट ब्रीड कराऊंगा आलीशान की बेटी से, तो ये जो सर्टेन रेशियो है 12.5 into 50 का, ये मैंने कुछ जगह पढ़ा था कि इट इज अ वेरी प्रूवन फार्मूला ऑफ लाइन ब्रीडिंग। तो उस सर्टेन लाइन के आपके अंदर कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे। और उसके अंदर सिर्फ एक बात मैं जरूर, चाहे लाइन ब्रीडिंग हो या इंटरब्रीडिंग हो, माँ का जो खानदान उसको अपन अवॉइड करके करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे अगर रुद्राक्ष की जो माँ है राज स्वरूप, तो मैं राज स्वरूप की डायरेक्ट बेटी पे इसको छोड़ना अवॉइड करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसका रीजन है कि जो घोड़े के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एक सेल होता है जिसे हम पावर हाउस बोलते हैं बॉडी का, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। वो माँ की तरफ से आता है, ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी डोमिनेटिंग सेल इन दी बॉडी। तो उसको अपन हल्का सेपरेट करके, इफ वी कैन, लाइन ब्रीडिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द सायर साइड, मदर के साइड से नहीं है, क्योंकि मदर के साइड से वो ज्यादा क्लोज होने पे फिर वो फॉल्ट बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बच्चे मतलब डैमेज भी होते होंगे या पूरे नहीं निकलते, जैसे किसी के हाथ मिसकैरेज फॉल्ट हो जाता है। तो अपन मदर साइड को जितना दूर रखेंगे उतना फायदा है। ओके। सायर साइड में ज्यादा आपको नहीं है, पर मदर साइड में जितना अपन दूर रखेंगे वो उनको फायदा है। इंटरब्रीडिंग मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इट इज बीन डन फॉर अ पर्पस। कोई अगर आप मान लो एक्स वजह घोड़ा है जो बहुत, अब उस घोड़े की लाइन खत्म हो गई, उस लाइन की 1 या 2 घोड़े हैं, तो अब उसी लाइन के घोड़ों को फिर से मिला के उस जीन पूल को फिर से रिवाइव करने के लिए ये काम करते हैं। ओके। तो इंटरब्रीडिंग इज ऑलवेज डन फॉर अ पर्पस। ओके। मतलब अगर अपन 3 जनरेशन छोड़ देते हैं, सर देखिए वो बहुत, लाइन ब्रीडिंग और इंटरब्रीडिंग और इन दोनों के अंदर बहुत एक स्लाइड फर्क है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस। पर मैं हमेशा कहूंगा कि इंटरब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग आपको बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव मेथड से आप करोगे तो, क्योंकि सर देखिए मैंने पहले भी कहा कि 11 महीने का प्रोसेस
तो इसमें आप ज़्यादा रिस्क को अवॉइड करके और अगर आप जितना ज़्यादा श्योरिटी पे काम करोगे तो बेटर रहेगा। ओके, तो जैसे आपके पास एक स्टेलियन है, प्रूवन स्टेलियन है, उसको आप मतलब किस एज से स्टेलियन मतलब उसको ब्रीडिंग में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और किस स्टेज में उसको मतलब, चलो अभी बहुत से अच्छे स्टेलियन आज के टाइम में मतलब मर भी जाते हैं, डेट भी उनकी बहुत जल्दी हो रही है। मतलब एक प्रूवन जो घोड़े हैं अपने अभी जैसे मारवाड़ी घोड़े 25 से 30 साल आराम से जीते हैं, तो आप उसको क्या स्टेज से उसको ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं और कहाँ उसको ख़त्म कर देते हैं बस अब इसको मैं किसी भी घोड़ी पे नहीं छोड़ूंगा? सर देखिए, उसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो ये है कि हम घोड़े की मेच्योरिटी तक का वेट करते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है घोड़े को यूज़ करने की, अगर आपके कोई और स्टाइलियन नहीं है, आप घोड़ी बाहर नहीं भेजना चाहते और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि आपको छोड़ना ही पड़ रहा है, तो आप छोड़ो 2 दांत के बाद। ओके। बाकी जो इसका रूटीन प्रोसेस है वो है 4 दांत। ओके। 3.5 साल बाद 4 दांत पे तो घोड़ा तब आप, वो एक्यूरेट टाइम है। पर अगर उससे जल्दी अगर आपको, अगर कई बार ऐसा होता है कि सर कोई घर की घोड़ी है, बाहर नहीं कंसीव हो रही है, अगर घर में ही घोड़ा है और 2 दांत और उसने घोड़े ने साइज और बिल्ट अच्छा ले लिया है, ओके, तो आप उसको भले 2 दांत बाद। और जहाँ तक आपने बोला किस स्टेज में रोकना, तो सर मैं बिलीव करता हूँ कि आप किसी भी घोड़े को लिमिटेड घोड़ी दोगे ना, तो उससे घोड़े की जो एजिंग प्रोसेस है वो हल्का स्लो हो जाएगा। वरना आप किसी घोड़े को बहुत ज्यादा ब्रीडिंग दोगे तो ऑटोमेटिकली उसका वो घोड़ा एज में जल्दी जो है वीकनेस पकड़ लेगा। तो मैं मानता हूँ कि सर घोड़े को मैक्सिमम, अगर जो मेरा स्टाइल है, मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 1 घोड़ी 2 घोड़ी से ज्यादा में नहीं देते मैक्सिमम, ये भी सीजन के टाइम। बाकी मंथली 3-4 घोड़ी खूब है। हाँ, वो वैसे भी अगर आप देखो सर के जीन पूल, अगर आप किसी भी घोड़े को अगर आप रिटेन भी करना चाहते हो तो आप देखो, अगर मेरे पास 1 घोड़ा है, अगर साल में 12 महीने होते हैं, अगर हर महीने के 4 घोड़ी करता है, तो आप देखो इट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर। अच्छा, हाँ, और उसमें अब रिजल्ट भी कितने अच्छा है, वो वापस अलग बात हो जाएगी। क्वांटिटी के बनस्पत अगर क्वालिटी पे काम करेंगे तो ये आपके लिए भी बेटर है, ब्रीड के लिए भी बेटर है और कहीं ना कहीं सबको फायदा है। बिल्कुल। तो सर जैसे मेरा एक और नया क्वेश्चन है कि आज के टाइम में घोड़ों का शौक, मारवाड़ी घोड़ों का शौक काफ़ी हद तक अच्छा बढ़ रहा है। तो एज ए यंगस्टर, जैसे आप भी एक यंगस्टर ही हैं, तो उसमें जैसे अगर आप इच्छा करते हैं कि मैं आज घोड़ा या घोड़ी खरीदूं, तो कोई नया अगर घोड़ा घोड़ी लेने वाला आता है तो उसको क्या लेना चाहिए? सर देखिए, क्या लेना चाहिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसा लेना चाहिए। ओके। और कैसा, जिसके जो ये जो सवाल है उसके अंदर मैं बोलूँगा कि सर देखिए, दुनिया में कोई भी काम तब जाके सक्सेसफुल होता है जब आपके पास उसका होमवर्क होता है। ओके। आज अगर आप IAS का एग्जाम बिना पढ़ाई किए नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते। तो ये भी ब्रीडिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। इट ऑल्सो कंज्यूम्स योर एनर्जी। इसमें आपकी एनर्जी लगती है, आपके एफर्ट लगते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी लगती है। तो मेरा ये मानना है कि आप कुछ भी लो, घोड़ा घोड़ी बच्चा बच्ची, आप उसको समझ के लो। ओके। उसकी ब्लड लाइन पता करके, उसके जेनेटिक्स पता करके, ये किस लाइन से हेल करता है, इसके सायर या डैम कौन है। ओके। तो उससे आपको उस घोड़े का पोटेंशियल पता पड़ता है कि ये किस पोटेंशियल का घोड़ा है। ओके। और ये जिस पोटेंशियल का घोड़ा है, आप मुझे इस पर कौन सा घोड़ा यूज करके इसकी इस पोटेंशियल को अपग्रेड करना है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई घोड़ी देखता हूँ तो बहुत सुंदर घोड़ी है, कन्फर्मेशन में लंबी गर्दन है, अच्छा मुंह है, अच्छे कान है, बॉडी टाइप अच्छा है, लेकिन वो हाइट में छोटी है। अब मेरे को अगर उसकी पिछली जेनेटिक्स पता है कि इसकी पिछली पीढ़ी में भी साइज कम रही है पर कन्फर्मेशन अच्छा रहा है, तो मुझे कौन सा घोड़ा इस पे यूज करके इसकी हाइट के साथ इसको कन्फर्मेशन पे लाना है। सो ये छोटी छोटी चीजें वो पहले अगर रिसर्च कर ले, उसके बाद फायदा है जी। और उसके बाद अगर कोई फर्स्ट बाय करे तो वो मतलब घोड़ी करे या घोड़ा करे, ये वही उसमें। सर देखिए, ये तो हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है, ये तो आप मतलब इस पे तो मैं टिप्पणी मतलब एक जैसे किसी की इच्छा हो गई, चलो मैंने ले भी लिया, घोड़ा ले लिया, अब अगर आप स्टेलियन लोगे, अच्छी लाइन का लोगे, तो वो कभी मस्ती भी करेगा या कभी ऐसा उसका एग्रेशन भी दिखाएगा, तो उसको मतलब अगर मैनेज नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं पूछ लेना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली मैं उसका रीजन है, इफ यू वांट अ हॉर्स यू शुड बी अ हॉर्समैन। ओके, बिल्कुल हॉर्समैन होना बिल्कुल जरूरी है, आप उससे जुड़े होने जरूरी है। जब अगर आप खुद हॉर्समैन हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है बदमाशी करे या नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट इज ऑल अबाउट हैंडलिंग सर। इसके अंदर आप घोड़े को ब्लेम नहीं कर सकते। ये घोड़ा है, इसी घोड़े की तरह ही बिहेव करे। आप इसको इंसानों की तरह तो बिहेव नहीं करा सकते ना सर। बिल्कुल। या कुत्ते की तरह कम को सिट तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो एक घोड़े को घोड़े की तरह ट्रीट करना होता है और उसके लिए आपको आना जरूरी है कि मुझे इस घोड़े को कैसे ट्रीट या हैंडल करना है। बिल्कुल। तो उसके अंदर घोड़े का फॉल्ट नहीं है, फिर वो मालिक का फॉल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसी में आगे जैसे एक मेरा क्वेश्चन है कि घोड़ा या घोड़ी चलो आज खरीद लिया
और जिस तरीके से अपना मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड है, और इसमें जैसे एक रिंग कंपटीशन होता है, प्रेस्टीज की बात होती है, जहाँ पे प्रूवन अच्छे स्टेलियन, प्रूवन अच्छे फिली, कोल्ट और आते हैं, उसी में मेरा एक क्वेश्चन है कि एज ए यंगस्टर अगर मैं फ्यूचर में घोड़ा या घोड़ी लेता हूँ और मैं उसको अगर रिंग में प्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे मन में एक डर रहता है कि सामने अगर ग्रेट गेमलर है, रुद्राक्ष है, हिग्रीव है, अगर ये रिंग में खड़े हैं और मैं उनके सामने अगर मेरा घोड़ा लेके आता हूँ, तो मेरे अगर आप चाहें तो बताएं या नहीं बताएं, मेरे को इसमें कोई इशू नहीं होगा कि मैं अगर मेरा घोड़ा लेके आता हूँ तो मेरे कहाँ पे वहाँ पे चांस बनेंगे कि मेरा घोड़ा विनर रहेगा या नहीं रहेगा, या उस रिंग के कम्पीट करने भी काबिल रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा इसी में मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जजमेंट होती है उसमें जज क्या देखता है, घोड़ा या घोड़े वाला? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि अगर रुद्राक्ष एग्री कोई भी एक्सपर्ट घोड़ा सर, ये तो आपके घोड़े में दम होना चाहिए ना। अगर आपका घोड़ा, अगर आपको मारवाड़ी की समझ है, अगर आपको पता है कि घोड़ा क्या होता है, अगर आपको पता है घोड़े की कन्फर्मेशन क्या होती है, मारवाड़ी के क्या पैरामीटर है, अगर आपको वो पता है और आपकी उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपका घोड़ा अच्छा है, तो फिर सामने कोई भी घोड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है। और सेकेंड ऑफ ऑल, कंपटीशन लड़ना ही अपने आप में एक तरीके से जीतना है। और मैं ये मानता हूँ कि आप जब रिंग में लेके जाते हो ना, तो उस प्राइस से ज्यादा प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप वहाँ पे खुद को ये तोलते हो कि मैं कितने पानी में। आज 20 घोड़ों में मेरा घोड़ा खड़ा है, तो मेरी नजरों में मेरा घोड़ा क्या है और मेरा घोड़ा ऑडियंस की नजरों में क्या है। एक ट्रॉफी है, वो आपको आज मिलेगी, 4 साल बाद तो कहीं पड़ी होगी आपके घर के अंदर, आपको पता भी नहीं। पर आपका जो घोड़ा है उसकी वो कितना केपेबल है, वो बाकी घोड़ों में कहाँ स्टैंड करता है, ये खुद के लिए होती है। मैं ये मानता हूँ, अगर मैं कभी भी, मैं रुद्राक्ष को भी एक मेले में भी लेके गया था, मैं ज्ञानदर को भी लेके जा चुका, तो वहाँ मुझे तो एटलीस्ट पता पड़ता है ना कि मेरे पास किस कैडर का घोड़ा है, या फिर क्योंकि अपने घर में सभी घोड़े अच्छे लगते हैं, मतलब आपका घोड़ा जब पब्लिक अपीयरेंस में आता है तब बाकी घोड़ों में आपका घोड़ा कहाँ स्टैंड करता है। आई थिंक वो प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी कि ये हमें पता पड़े कि हमारा घोड़ा क्या। सेकेंड ऑफ ऑल, मोर देन द ट्रॉफी, आई थिंक ऑडियंसेस आर द बेस्ट, मतलब वो जज अच्छे हैं, वो जजमेंट ज्यादा अच्छे। के अलावा भी आई थिंक अगर ऑडियंस अप्रिसिएशन इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड। बिल्कुल। अगर आपके लोगों को अगर आपके घोड़े को अगर लोगों ने सराहा है, तो उससे ज्यादा आप क्या एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, मतलब अगर कोई यंगस्टर है या फिर, तो भैया जैसे आप बता रहे हैं कि अगर आपके पास प्रूवन अगर अच्छा जानवर है, अच्छा लाइनेज का है, तो आप उसको अगर कम्पीट भी करते हैं रिंग में, तो आपका नंबर है। मतलब ये देखिए, वो तो आपके घोड़े पे डिपेंड करेगा ना। अगर आपको पता है कि मारवाड़ी क्या है, आपको अगर ये पता है कि मारवाड़ी कैरेक्टर क्या है, मारवाड़ी कैरेक्टर किन पैरामीटर्स के अंदर अगर वो रहे तो मारवाड़ी कैरेक्टर, तो अगर आपको वो पता है और अगर आपको पता है कि आपका कैरेक्टर में नहीं पता, तो उसके बाद आप रिंग में जरूर लेके जाओ। अब ठीक है, हारना जीतना ये उस मूवमेंट की बात है, हर दिन हर घोड़े का नहीं होता है। उस दिन घोड़ा प्रेजेंट करे नहीं करे वो एक अलग चीज है, पर एटलीस्ट जो लोग घोड़े में समझते हैं उन्हें दिखेगा तो सही ये घोड़ा है। ऑडियंस एप्रिसिएशन इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड। अगर आपको ऑडियंस एप्रिसिएशन, और मैंने आपको अभी जैसे पहले कहा कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है उसके अंदर कि अगर आपको ये पता पड़ता है वहां जाने के, मैं रुद्राक्ष लेके गया, ग्राउंडर लेके गया था, हैगरी भी गया था, तो उसका रीजन है सर, एटलीस्ट आपको तो ये पता पड़ता है ना कि हम कितने पानी में, हमारा घोड़ा कहाँ स्टैंड करता है। जब 25 इंडिया के अच्छे घोड़े खड़े, उसमें मेरा घोड़ा कहाँ स्टैंड कर रहा है, एटलीस्ट ये वाला फैक्टर तो पता है ना। तो आई थिंक वो ही मेन रीजन होना चाहिए। हारना जीतना वो सब कॉम्पिटिटिव नेचर होनी बहुत जरूरी है, पर इन हेल्दी वे। बिल्कुल। आज मैं अगर किसी और का घोड़ा अच्छा है तो मेरे को उससे ये नहीं कि उसका घोड़ा क्यों अच्छा है, बट इट्स लाइक अगर उनका अच्छा है तो वो हम सब के लिए मोटिवेशन है। बिल्कुल। और आई थिंक शोज में ले जाना कहीं ना कहीं जरूरी भी है ये जानने के लिए। एक तो क्योंकि आप अगर एक घोड़ा लेके ब्रीडिंग करते हो तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए कि घोड़ा क्या है आपके पास क्या चीज है। हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको भी ये पता पड़ना चाहिए कि मेरा घोड़ा कहाँ स्टैंड कर रहा है। बिल्कुल। अपने घर में हर घोड़ा अच्छा ही होता है। हाँ, आप अगर ले जा रहे हैं तो मतलब आपको ये भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपको रिंग में निकाल देंगे। सेकंड ऑफ ऑल आपने बात बोली घोड़ा जज देखता है, ओनर देखता है, पर मेरे को जहाँ तक लगता है जज घोड़ा ही देखता है, क्योंकि आज का जो जमाना है वो इतना सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक गलत जजमेंट करते हो तो वो बहुत जनों में बात पास ऑन देते हो, कहीं ना कहीं फिर इमेज पाती है। और जहाँ तक हमारे जो जजेस है राजस्थान के, उनके लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो बिल्कुल पार्शियलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। और वो आज घोड़ा किसी का भी अच्छा अवसर है तो वो घोड़ा शो तो घोड़े का ही हो रहा है। बिल्कुल। और वैसे भी आजकल ऑडियंसेस का भी इतना वो शोज में रहता है कि
उनको सबको पता पड़ जाता है कि कौन डिजर्विंग नहीं है। तो मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है, जो भी अगर नया डरना किस बात का, अगर आप श्योर हो घोड़े को लेके तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है। सही।